66 पे वही कहानी, ये देख लीजिए, छोटा सा एक बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राष्ट्रीय युवा नेता कांग्रेस के वरिष्ठ अग्रज माननीय राहुल गांधी जी द्वारा जिस तरीके से लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत के मतदाताओं के साथ और उनके विश्वास को धूमिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पहले नंबर तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई दूंगा। आज ये जो राहुल गांधी जी का जगह जगह वोटर लिस्ट को दिखाया जा रहा है, एक्चुअली बीजेपी की बहुत बड़ी इसमें हार होगी। और अगर ये जो राहुल जी ने, हमारे राहुल जी गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, जगह जगह इसको उठा रहे हैं। और आज 1 घंटे की हमको आज सब कार्यकर्ता हम कांग्रेस यहाँ बैठी हुई है, सभी को ये कांग्रेस की वोटर लिस्ट को दिखाया गया है जिसमें कितने घोटाले हैं। निश्चित रूप से इस घोटाले को आगे लाएंगे और हम भी यहाँ जो प्रदेश के आह्वान पर यहाँ भी हमारी बीएलए की जो लिस्ट बन रही है उसी की तरह से हम काम कर रहे हैं। बीएलए बना रहे हैं, बीएलए बूथ स्तर पर बना रहे हैं और इसी वोटर लिस्ट के ऊपर राहुल जी ने उठाया है। बहुत बड़ा कदम है, इसमें बिल्कुल बीजेपी की बहुत बड़ी घोटाले हैं। लोकतंत्र में जिस तरीके से राजनीतिक खतरा पैदा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भारत के मतदाताओं के साथ कुठाराघात कर अपने सरकार बनाने के लिए वोटों की चोरी का जो एक नया कार्यक्रम निर्धारित करके भारत के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने बहुत परिश्रम और मेहनत करने के बाद हिंदुस्तान में होने वाले चुनावों निर्वाचन विभाग और केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मिलीभगत से जिस तरीके से वोटों की चोरी करके और हिंदुस्तान के एक लोकतंत्र के मंदिर पर बेईमानी का एक झंडा फहराने का जो कार्य कर रहे हैं, ये वास्तव में गलत है। हम सब जागरूक नागरिकों को चाहिए कि हम अपने क्षेत्र की वोटर लिस्टों का बारीकी से अध्ययन करें और निष्पक्ष चुनाव के लिए वोटर लिस्टों को बारीकी से ध्यान दे करके उनको तैयार करवाएं और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को फेल करने के और आम जनता का निष्पक्ष चुनाव कराएं। जय हिंद, धन्यवाद। पूरे देश में लोकसभा में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा वोट चोरी का जो एक मुद्दा उठाया जा रहा है और बड़ा सच्चाई भरा मुद्दा है ये। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्रीय निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा जो मिली भगत करके वोट चोरी, एक बल्क में वोट चोरी का जो कार्य किया जा रहा है, जो कब से किया जा रहा है, उसकी सच्चाई और उस मुद्दे को बड़े प्रखर रूप से हमारे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। आज पूरे राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के निर्देशानुसार समस्त जिला मुख्यालयों पर इस आवाज़ को उठाने के लिए, राहुल गांधी जी का साथ देने के लिए और क्या सच्चाई है उसका वीडियो के मार्फत हमने यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक वीडियो कैसेट चलवाई है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिले के कार्यकर्ताओं ने, पीसीसी के पदाधिकारियों ने, ब्लॉकों के पदाधिकारियों ने, प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने इस वीडियो को देखा है। राहुल गांधी जी ने जो जिस तरीके से बताया है, 5 तरीके से जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप और सच्चाई भरे आरोप हमारे राहुल गांधी जी ने लगाए हैं, जिसमें फर्जी वोटिंग हो, डुप्लीकेटिंग वोटिंग हो और जो वोटर अस्तित्व में ही नहीं हो उस तरीके के वोटर, और एक एड्रेस पर जहाँ एक सिंगल एक मकान है और उसमें 80 वोटर्स के नाम, 45 के वोटर्स नाम, उसको बड़े बारीकी से खंगाल के हमारे राहुल गांधी जी ने एक पटल पे लाए हैं। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ये कुत्सित नीति जो लोकतंत्र और संविधान दोनों पर ही हमला ही नहीं कर रही, मैं समझता हूँ
लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाकर कर रही है। उसको हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, आला कमान उन मंसूबों में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देगा। और मैं समझता हूँ हमारे राहुल गांधी जी का साथ देने के लिए पूरे राजस्थान ही नहीं देश भर का कार्यकर्ता एकजुट है, उनके हाथ मजबूत करने के लिए एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर देगा और पूरी तरह उनके प्रयासों को विफल कर देगा। जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग, जनरल सेक्रेटरी जिला कांग्रेस कमेटी भरतपुर। हम सोच रहे थे काफ़ी बार से कि 3 टर्म मोदी जी चुनाव जीत गए। देश की जनता का माहौल भी देखा, पब्लिक का माहौल देखा, युवाओं का माहौल देखा, अग्निवीर योजना जैसी आई, किसानों पे अत्याचार हुए, बहुत सारे ऐसे जो सरकार के खिलाफ आंदोलन होने चाहिए वो देख रहे थे। उसको देखने के बाद भी 3 टर्म चुनाव, 14 का चुनाव तो चलो मान लेते हैं कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, मोदी जी ने अपने जुमलों से वो सरकार को हासिल किया, लेकिन 2 टर्म 2019 और 2024, 2019 में पुलवामा का फर्स्ट टाइम वोटर कह के लिया उन्होंने, 2024 में ऐसे ही कुछ कहा उन्होंने, सारे मुद्दे किए। तो जनता का जो माहौल था, एंटी कन्वेंसी थी, जो एंटी कन्वेंसी को हम समझ रहे थे कि जनता खिलाफ है मोदी जी के, मोदी सरकार के खिलाफ है, भाजपा सरकार के खिलाफ है। परंतु कारण ऐसा क्या है कि सरकार जीत पे जीत सी जा रही है और उनका जीत का जो मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है। हम भी चिंतित थे, हमारे जो आका हैं, जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी चिंतित था इस मामले में कि क्या कारण है कि हम लोकसभा में इतनी सीटें लाए और वहाँ मार्जिन काफ़ी बीजेपी का कम रहा था, तो और विधानसभा में हम आराम से हार गए। तो उसको उन्होंने एनालाइज किया, एनालाइज करके चुनाव आयोग से जो डेटा मांगा उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया, जो डेटा लिया वो मैन्युअली दिया और इतनी जांच करने के बाद में, उनका अध्ययन करने के बाद में जो स्टेप निकले हैं वोटर चोरी का, न्यू वोटर्स का, फेक एड्रेस का, इसका मतलब चुनाव आयोग और भाजपा दोनों की मिली भगत से ये सरकार वोट चोरी करके चुन के आ रही है। हम इसको आगे और उजागर करेंगे, ऐसा जनता को भी जागरूक करेंगे कि ये आयोग, चुनाव आयोग और सब भाजपा सरकार ऐसा मिलकर षड्यंत्र ना रचे, देश के लोकतंत्र को ख़त्म ना करे, देश को संविधान को ख़त्म ना करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।